जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं अपने चैनल डायरेक्शन लेस बट पर्पसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, आपका ज़िंदगी आपके हाथ में है, मेरा ज़िंदगी मेरे हाथ में है और ज़िंदगी को बनाना आपके हाथ में है। शब्दों का मीनिंग आप क्या समझते हैं उसका आपके हाथ में है। ठीक है। हर एक शब्द किसी और के लिए कुछ और मीनिंग रखता है, आपके लिए कुछ और मीनिंग रखता है। डिपेंड करता है किसका नज़रिया कैसा है, उसी प्रकार से उन शब्दों का मीनिंग लोग समझ पाते हैं। ठीक है। और जीवन में सारे खेल शब्द का ही हैं। ठीक है। जैसा विचार आपका होगा, जैसा मीनिंग समझने की शक्ति नज़रिया आप में होगी। क्योंकि देखिए, हर शब्द की दो पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिव भी आप समझ सकते हैं उसका मतलब, और निगेटिव भी समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव कैसे निकालें? हर एक शब्द का, हर एक चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, तो उसे हम कैसे समझें। ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसी पे मैं एक आपसे एग्जाम्पल देकर आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसा आपने सुना होगा कई बार कि जब तक आपसे किसी इंसान को किसी काम की लालच है, उसे चाहिए, तब तक आपको उससे मतलब है। जब तक आपको उससे मतलब है, आपसे उसको मतलब है, तब तक तो ठीक है। वो आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपसे मतलब उनका ख़त्म होगा, तो वो आपसे बात करना क्या, आपकी तरफ देखने का भी उनके अंदर एक तनिक का भी इच्छा नहीं आएगा। वो बिल्कुल भी नहीं। ये कमी सिर्फ जब हम बात करते हैं अगले लोगों को रिप्रेजेंट करके करते हैं कि ऐसा लोगों में होता है। देखिए, ऐसा आप में और मेरे में भी है। ठीक है। अब मैं इसे सुंदरता दिखाना चाहूँ बस इतना बोलकर, क्योंकि 99% लोग ऐसे लाइन को सुनकर बस खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है। लेकिन यदि मैं इतना बोलकर छोड़ दूँ तो आपके अंदर भी वही निगेटिविटी रह जाएगी और मेरे अंदर भी वही नकारात्मकता रह जाएगी, सुधार नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसे समझना क्या है, इतना तक सुनना समझना, जब जो मैंने बताया अभी तक इसकी नकारात्मकता ही है। ठीक है। इसकी निगेटिव पार्ट को यहाँ तक आपने देखा। जब भी आप किसी भी सैड स्टेटमेंट को सुनते हैं, जब तक उसके इमोशनल पार्ट को आप अंदर ग्रैप्स करते हैं, तब तक वो निगेटिविटी ही हुआ वो। ठीक है। लेकिन क्या मैं अब दूसरे तरीके से इस पर सोच सकता हूँ? आइए मैं बात करता हूँ इस पर। पहली बात, इस बात को जान लीजिए कि जो चीज़ हम में भी कमियां हैं और आप में भी कमियां और सारे लोग में कमियां हैं, तो उन चीज़ों को कुछ अलग नज़रिए से देखनी चाहिए। देखिए, होता क्या है ना कि देखिए, हमेशा कनेक्टेड आप इस प्राकृतिक से ही रह सकते हैं 24 आवर 24 ईयर। ठीक है। हमेशा उसे टूट ही नहीं सकता, बिकॉज वो आपको पकड़ के रखती, आप इसका अभिन्न भाग हैं, इसके काफ़ी इसके भाग हैं, आप इसके अंग हैं आप। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके सामने प्रकट हो रहा है, जो भी आप आसपास की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक माध्यम से चलती है, नीड के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है। चंबुक का नीड क्यों है? बिकॉज देर इज आयरन। इफ देर इज नो आयरन देर इज नो नीड ऑफ चंबुक। चंबुक है तो आयरन है, आयरन है तो ही चंबुक है। ठीक है। तो एक प्रकार से ये नीड है। हम लोग समझ रखे हैं पहले से चीज़ों को गलत तरीके से, और फिर उसका गलत इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये जो बोला गया है ना, ये हम में आप में सभी में आदत है। इसको तो पहले बुरा नज़रिए से देखना बंद कीजिए। ये नेचर है। जितने पहले जान लीजिए, जितने भी मटेरियल ये फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, भौतिक जगत में, वो सारी चीज़ एक दूसरे के निर्भरता पर चलती है। जब तक ज़रूरत है तब तक तो ठीक है, ज़रूरत ख़त्म तो चीज़ें आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। या ये ही नियम है, ऐसा होता ही है। इस बात से अवेयर हो जाए, जागरूकता अपने अंदर ला ले।
फिर कितना भी आपसे कोई जुड़े अलग हो, आपको दुख होगा ही नहीं। बस इस बात को माइंड सेट में बैठा लेना है। दिस इज द रूल, ऑटोनोमस रूल। ये ऑटोनोमस प्राकृतिक है। सिर्फ एनर्जी लेवल में ही कनेक्शन परमानेंट होता है। जो बोलते हैं ना हमारा एनर्जी बॉडी, 7 लेयर ऑफ बॉडी, तो उसमें से 1 लेयर जो है एनर्जी बॉडी, वही आत्मा जो है वो वही पूरा व्याप्त है, वही हमेशा कनेक्टेड है, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, एनर्जी हमेशा कनेक्टेड होते हैं, जबकि वो भी अपना रूप चेंज करता है। ठीक है, जब जरूरत होती है। तो ये नेचर है हमारा आपका, इससे आपको सैड नहीं होना है। हर पल आपके अंदर भी ये 100% आदत है, मेरे अंदर भी है, सारे लोग के अंदर आदत है। लेकिन अपने बारे में ना सोचते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोच के क्रिटिसाइज कर देते हैं और फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं उन बातों से। ठीक है, तो ये प्रकृति का नेचर है। इसी आधार पे मटेरियल फॉर्मेशन होता ही है। जब भी कोई एनर्जी जब मटेरियलाइज होता है ना, मटेरियल का फॉर्म लेता है कोई भी एनर्जी, या ह्यूमन फॉर्म ले, किसी पेड़ पौधा का फॉर्म ले, या फिर स्टोन बने, या फिर कुछ भी बने, उसकी नेचर होती है कि जब तक नीड है तब तक कनेक्टेड, जब नीड खत्म आपसे डिस्कनेक्टेड। ठीक है, आपने देखा है यूज एंड थ्रो बैटरी, जब तक वो चार्ज है आपने चलाया, चार्ज खत्म हो गया तो उसकी क्या कीमत रह गई? कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। तो आप उसको रखोगे क्यों? हटा ही दोगे। अब बेचारे बैटरी को इस बात कह दे बुरा लगता हो तो उसे ना समझ की बात है। इंसान के बीच में तब तक रिलेशन है जब तक दोनों के बीच में कर्म का रिलेशन है, किसी प्रकार का कर्म हो। जैसे वो उस कर्म का बंधन खत्म हो जाती है। आप भ्रम पाले हुए हैं, आप खुद पाले हुए हैं ना, इसमें लोगों का क्या दोष है? आपको समझना होगा, अपनी नज़रिया और शब्दों की मीनिंग को समझना होगा, बदलना होगा। ठीक है, ये आपकी दोस्त है, हमारी दोस्त है। तो ये नियम है। इंसान यार सबसे सुंदर, सबसे अबल और एडवांस फॉर्म जो इस प्रकृति का कोई चीज़ है तो प्राणी है। ठीक है, इंसान रूपी प्राणी। जब आप यदि कर्म कर रहे हैं तब तक सारी सृष्टि या ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करती है जीवित रखने में। जैसे ही आपके अंदर वो शक्ति खत्म होती है कर्म करने का, फिर आपको ये ब्रह्मांड आपको सपोर्ट नहीं करती है, और एक टाइम आता है जब आपको बिल्कुल छोड़ देती है, जिसको मृत्यु बोलते हैं। तो कर्म करते रहेंगे तो आप पता नहीं, आप जितना जीना उसे कई गुना ज़्यादा जी लेंगे। तो ये रूल है, ये सारी रूल है। अब कोई बंदा इस बात से सैड हो जाए कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे जिंदा रख रहा है, जब कर्म करना मैंने छोड़ दिया तो वो मुझे खत्म कर दिया। नहीं, ये प्रकृति का नेचर है, प्राकृतिक से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति का जो रूल है जीवित रहने का, उसके अधीन चलिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, देन यू आर अलाइव, अदरवाइज यू आर डेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, ये नियम है, प्राकृतिक का ये नियम है। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। तो जन्म ले रहे हैं तो अच्छा लगा, उसी नियम के अंदर नियम है मरने का, तो वो भी अच्छा लगना चाहिए ना। हर चीज़ एक्सेप्ट करना होगा ना। अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करके और चीज़ों का आप गलत ठहराते हैं और फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तो ये गलत है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप बार बार समझेंगे, आपके अंदर एज ए एफर्मेशन चेंजिंग लाएगी, ये 100% वादा करता हूँ मैं आपसे। जय श्री राम। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।